मुझे बुलाया गया, मैं पहुंचा, और जाहिर है जब आप जाते हैं आपको पता होता है कि अब्बा जान है, हमको शाहरुख खान तो है नहीं कि हमें गाने गाने को मिलेंगे और हमारा रोमांस होगा। अब्बा हैं, ठीक है, बुला लिया। अब रोल ऑफर किया उन्होंने मुझे और कहा कि ये अहमद साहब ये रोल है और आप करेंगे। मैंने कहा जी मैं करूँगा, कहानी अच्छी है। जो हीरो कौन है इसका? तो वो दोनों हंसने लग गए। आबिस रज़ा थे और ज़ीशान अरसलान थे बिग बैंग के, और वो हंसना शुरू हो गए। डॉक्टर साहब थे, वो भी हंस रहे हैं। मैंने कहा नहीं सीरियसली मुझे बताया ना, क्योंकि मैं अगर वो बेटा है तो उसके साथ बहुत सीन्स हैं, तो मुझे बताइए वो कौन है, हीरो कौन है इसका? तो कहते हैं सर आप इसके हीरो हैं। मैंने दोबारा कहा, थोड़ी देर के बाद कहा, मैंने कहा नहीं ये कैसे हो सकता है, मुझे भी लड़का बताओ, क्योंकि मुझ पर तो नहीं बिकेगा ना सीरियल, सीरियल तो लड़का और लड़की पे बिकेगा, वो बताओ कौन है। कहने के सर आप है ना। यानी मुझे उस वक्त तक यकीन नहीं आया, जब मैं 1 महीने की शूट कर चुका था और हर सीन मेरा था, तब मुझे पता चला कि यार ये तो वाकई मेन रोल है। मगर उसमें बहुत ज़्यादा मज़े की बात यह है कि मरीना है मेरे साथ, ठीक है, और मरीना और मेरा दोस्ती बहुत पीछे जाती है तुमसे कहना के टाइम से। जी जी। तो मरीना के साथ आप जब कोई ऐसे सीरियस सीन्स कर रहे हो तो हंसी का दौरा बहुत ज़रूरी होता है। और इंतहाई रोने का सीन, और मरीना को तो दौरा पड़ गया हंसी का, और जब मरीना को दौरा पड़ गया तो मुझे भी पड़ गया। और फिर वो सीन किस तरह से हुआ है वो आबिस से पूछें कि आबिस वो सीन कैसे किया था। आबिस बहुत इन्वॉल्व है, और बात वही होता था कि अहमद साहब खुदा के वास्ते यार वापस मूड में कैसे आएंगे, बाल नोचता बात होता है, अहमद साहब प्लीज वापस रोएं। और मरीना और मेरी हंसी नहीं रुकी, क्योंकि मरीना पूछती थी मैं इतना रो चुकी हूँ आबिस, अब बताओ अब किस तरीके से रोना है मुझे। जैसे मैं अब पूछता हूँ कि यार मैं हर तरीके से मर चुका हूँ, हार्ट अटैक से, एक्सीडेंट से, हर तरीके से मर चुका हूँ, तब मुझे मरने का तरीका बताओ कि कैसे मरना है। तो एक सीरियल में कहने लगे कोई बात नहीं, इस दफा आपके सर पे गमला गिरेगा। सॉरी। मैंने कहा दैट्स डिफरेंट, ओके एक्चुअली मैं सोच रही थी, मैंने कहा ये क्वेश्चन इनसेंसिटिव ना हो जाए, मैं सोची, मैंने कहा व्हाट वुड यू लाइक टू चूज, अगर आपको दिया जाए, आप बोले कि भाई आप 5वीं छठी में बस ये होने वाला जो हमेशा होता है, तो आप मेथड क्या यूज करेंगे? भाई अब की मैं नाचते हुए मरना चाह रहा हूँ। अल्लाह कि भाई हंसी खुशी डांस करते करते बस गए। वो होता नहीं यार, हमारी हमेशा बाप रोते धोते ही मरता है। बाप क्या, माँ भी रोते रोते मरती है, हालांकि बड़े अच्छे लोग भी होते हैं। लेकिन सवात में आपका जो एम्बुलेंस में सीन था वो बहुत ज़बरदस्त था माशाल्लाह से। और पता है मैंने उस वक्त आपको एक्टर ऑफ द वीक वो मेरे पता नहीं क्यों दिमाग से निकली, मुझे इतने नीचे कमेंट्स आए कि आपने ज़्यादती की है ये वाला। इस बार हमारे सेगमेंट में ये मोहम्मद अहमद साहब को, फिर मैंने रियलाइज़ किया, मैंने नेक्स्ट टाइम बोला, मैंने कहा बिल्कुल मेरी गलती थी, वो उस बार मोहम्मद अहमद साहब को ही जाना चाहिए था, ये मेरी गलती है। तो वो सीन मुझे याद रहेगा हमेशा कि वो कैसे शूट हुआ था, बिकॉज मुझे डायरेक्टर ने ले जाके ना कोने में ये बात कही थी कि हम सब एक तो ये कि हम बहुत टाइट जगह पे शूट कर रहे होंगे, वो एम्बुलेंस होगी जिसमें आपकी शूट है, और हमारे पास बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं होगी रीटेक्स करने की। सो आप एक ही टेक में जो करेंगे तो वो कर दीजिएगा। मैंने कहा कि मुझे ये बता दें कि किस लेवल पे आना है मुझे मरने के लिए। तो कहने लगे दैट्स योर ओन चॉइस। Oh, he left it on you. He left it on me. Okay. And when I finished the scene, I remember that जो भी वो एम्बुलेंस में था, डीओपी का असिस्टेंट था, and they were all crying. Literally, they were all crying. और मावरा तो बहुत देर तक चुप नहीं हो रही थी, बिकॉज वो इतना इन्वॉल्व हो गए थे उस सीन को करते हुए कि मुझे भी लग गया था मैं वाकई मर गया हूँ। But yes. अब आप बोल रहे हो, मैं याद की हूँ, आई डिसएग्री विद यू जो आपने बोला कि मेरे सारे रोल ऐसे होते हैं, बिकॉज आई थिंक एज अ फादर इन सबात आपका कैरेक्टर स्पेशली टुवर्ड्स द एंड जब आपको वो होता कैंसर हो जाता है लंग्स का है, उसमें आपकी कितनी ज़बरदस्त और डिफरेंट एक्टिंग थी। इन रसवाई कम्प्लीटली डिफरेंट, उसमें वो एक झुका हुआ, कंधे झुकाए हुए, एक गिल्टी बाप की फीलिंग थी, यू नो। सो योर कैरेक्टर्स हैव बीन, यू शोन, हमें हर उसमें आपने एक डिफरेंट तरीके के बाप दिखाए और वो एग्जिस्ट करते हैं। बाप एक साइड एक तरह के तो नहीं होते। ये तुम्हारी बातें सुन के मुझे लगने लगा कि मैंने ये सब किया होगा, अदरवाइज नहीं सीरियसली आप अपने आप को अंडर वो कर रहे हैं। इट्स रियली बीन। बट मुझे ये बताइए, आप डायरेक्टर से बात होती है कि इसको मैं ऐसे करूं या नहीं, बाप की कैरेक्टर को समझ, डायरेक्टर पीछे चलती है आपकी। हाँ, ये साइकी तो देखें आप, दो ही तरीके हैं एक्टिंग करने के, या तो आप उस तरह से कर दें टेक्निकली जैसे होना चाहिए, और मेरा तरीका ये है कि जब आप एक दफ़ा स्क्रिप्ट पढ़ लेते हैं और अपना कैरेक्टर समझते हैं
तो फिर आप वो कैरेक्टर बन जाते हैं, फिर आपको कोई चीज़ ऐड नहीं करनी पड़ती बिकॉज आप वो कैरेक्टर बन चुके हैं। तो मेरा तरीका यही होता है कि रुसवाई में जब ये हमने किया था तो मैं उस लड़की का बाप बन गया था, ऐदे वफा में मैं वो बन गया था। मुझे फिर कोई मेथड नहीं इस्तेमाल करना पड़ता, मैं वो कैरेक्टर बन जाता हूँ, खुद ही हो जाता है। और अगर डायरेक्टर अच्छा होता है तो जो मैंने किया है वो दिखा भी देता है। आपको क्या लगता है आपका कौन सा कैरेक्टर है जो सबसे ज़्यादा लोगों ने अप्रिशिएट किया, जिसके बारे में आपको सबसे ज़्यादा सुनने को मिलता है? यार मुझे अभी तक मेरे पास तुम हो का मतीन और मलिक अयार पे जो रिस्पांस मिलता है वो कमाल है। उसकी वजह से कौन सा कैरेक्टर सबसे मुश्किल था आपके लिए करना? अगर आप कहें रुसवाई वाला कैरेक्टर मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि उसमें बहुत बार ये हुआ कि व्हेन आई वेंट इनटू दैट कैरेक्टर, वो पर्टिकुलर सिचुएशन में गया, मैं कभी वो ग्लिसरीन या बाम नहीं लगाता रोने के लिए, मैं हमेशा खुद रोता हूँ। मैंने कभी आर्टिफिशियल आंसू नहीं दिए। और वास्तव ये होता था कि आप उस रोल में गए हैं और आपने रोना शुरू किया, फिर मेरा उस रोल से बाहर आना मुश्किल हो जाता था। फिर वॉशरूम में जाके मैं बहुत धाड़े मार मार के रोता था, एंड दे वुड ऑल वेट फॉर मी आउटसाइड टू कम आउट। और फिर मुझे वो रुबीना संभालती थी कि नहीं अहमद साहब, इट्स ओके, यू हैव डन इट, कम आउट ऑफ इट। फिर वो कोई ऐसा सीन रखते थे जो ज़रा लाइट हो। एक दिन ऐसा था जिस दिन 9 सीन्स थे शूट के, और 9 के 9 सीन्स में मुझे रोना था। जो सुबह से शुरू हुआ तो रात 10 बजे तक रोने के सीन्स थे। वो मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि आप वक्त लगता है फिर उससे बाहर निकलने में। जलन के बारे में बड़ा कंट्रोवर्सीज भी चल रही हैं, बातचीत भी हो रही है। तो जब हम आबिद साहब से बात कर रहे थे और सहर ने भी कुछ थोड़ा इसी तरह बोला, मैंने शायद उनका नाम गलत ले दिया है राइटर का। सो इज़ इट रियली अबाउट बैड पेरेंटिंग? आपको जब स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे आपको लगा ये कि माँ बाप की गलती के ऊपर है, ये कि माँ बाप जिस तरीके से बच्चों को परवरिश करते हैं, ये उसके बारे में आपको लग रहा था जब आप स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे? जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ा था तो बहुत कुछ ऐसा था जिसके बारे में मुझे बहुत एतराज़ात थे, मगर मुझे ये तसल्ली थी कि मैं तो जल्दी से मर के निकल लूँगा। मगर आबिद से भी बात होती थी और लोगों से भी बात होती थी, मगर ये कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू कोई और था, मेरा बिल्कुल सिरे से अलग था। तो मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा। हाँ, यूँ ज़रूर इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि जलन से मैं मुत्तफ़िक़ नहीं था। उसमें मैंने वाकई एज एन एक्टर काम किया था, और इससे ज़्यादा मेरा उसमें कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। ठीक है, वो उन लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू था और उनको लगता था ये बात ऐसे होनी चाहिए, तो उन्होंने कर ली। लेकिन या एक झूठी लव स्टोरी कैसे आया आपके पास? मेरिन जब्बार, यू नो, शी इज़ वेरी गुड बस फ्रेंड। उनका फ़ोन आया आपको और आपने कहा ठीक है, या स्क्रिप्ट पढ़ा था? नहीं, स्क्रिप्ट नहीं पढ़ा मैंने, उसका नहीं पढ़ा। सिर्फ मेरिन जब्बार ने कॉल किया एंड आई वाज देयर डूइंग इट। टीम बहुत मज़े की थी, लड़के लड़कियां जो साथ थे वो बहुत ज़्यादा मज़े के थे, और तो वो काम करने में लुत्फ़ बहुत है, बेबेओ थी साथ में, तो बहुत मज़ा आया करने में।